आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की। यह एक ऐसी जगह है जो हजारों सालों से, सचमुच हजारों सालों से बाकी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। और ये घर है एक ऐसी जनजाति का जिसने मॉडर्न दुनिया को पूरी तरह से नकार दिया है और वो अपनी दुनिया में किसी भी बाहरी दखल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये दिल दहला देने वाले शब्द एक 26 साल के अमेरिकी मिशनरी के हैं जो उसने अपनी मौत से ठीक पहले अपनी डायरी में लिखे थे। ये शब्द एक जुनून, एक विश्वास और एक ऐसे टकराव की कहानी कहते हैं जिसका अंत बेहद दुखद होना पहले से ही तय था। जॉन एलन चाउ का ये मिशन जानलेवा साबित हुआ। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी, ऐसी कौन सी चीज थी जिसने उसे इस खतरनाक सफर पर भेजा, वो भी ये जानते हुए कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जॉन एलन चाउ कोई आम टूरिस्ट नहीं था। वो एक मिशन पर था और इसके लिए उसने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली थी। उसे अच्छी तरह पता था कि भारत का कानून इस द्वीप के पास जाने की इजाजत नहीं देता। उसे ये भी मालूम था कि सेंटिनेली लोग बाहरी लोगों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ये मानता था कि इस जनजाति तक यीशु का संदेश पहुंचाना किसी भी कानून या किसी भी खतरे से कहीं ज्यादा जरूरी है। उसने एक ही दिन में कई बार कोशिश की। पहली ही बार में उसे तीरों और चिल्लाहट के साथ साफ साफ चेतावनी मिल गई थी। दूसरी कोशिश में उसने उनसे जोसा, जो एक अफ्रीकी भाषा है, उसमें बात करने की कोशिश की, जिस पर वे हंसे तो, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चेतावनी तो तब मिली जब एक लड़के के तीर से उसकी जान बाल बाल बची, क्योंकि तीर उसकी छाती के बजाय उसकी बाइबल में जा लगा। लेकिन इन चेतावनियों को उसने नजरअंदाज कर दिया और अपनी आखिरी यात्रा पर निकल गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सेंटिनली लोग हैं कौन जिनसे मिलने के लिए चाओ इतना बेताब था। चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी जनजाति के बारे में जो आज भी सचमुच पाषाण युग में जी रही है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये इस जनजाति के गहरे इतिहास को दिखाती है। सोचिए, जब दुनिया में खेती की शुरुआत हुई, उससे भी हजारों साल पहले से ये लोग इस द्वीप पर रह रहे हैं और तब से लेकर आज तक बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटे हुए वे एक तरह से मानव इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। उनकी जीवन शैली आज भी वैसी ही है जैसी शायद हमारे पूर्वजों की पाषाण युग में रही होगी। वो खेती नहीं करते, जानवरों को नहीं पालते, वो शिकार करते हैं, समुद्र से खाना इकट्ठा करते हैं और पूरी तरह से जंगल पर निर्भर हैं। उनकी भाषा वो भी एक रहस्य है जिसे उनके अलावा कोई नहीं समझता, यहाँ तक कि पास के द्वीपों की दूसरी जनजातियां भी नहीं। अब सेंटिनली लोगों की बाहरी दुनिया के प्रति ये जो दुश्मनी है ना, ये बिना वजह नहीं है। इसका गहरा नाता उन दर्दनाक अनुभवों से है जो उन्हें बाहरी लोगों से मिले हैं, और ये अविश्वास पीढ़ियों से चला आ रहा है। 1880 में एक ब्रिटिश अफसर ने उनके कुछ लोगों को किडनैप कर लिया था। उनमें से 2 की शहर में बीमारी से मौत हो गई। ये घटना उनकी सामूहिक याददाश्त का एक गहरा हिस्सा बन गई होगी। इसके बाद की घटनाओं ने उनके अविश्वास को और गहरा ही किया। हाँ, एक ही सकारात्मक अनुभव 1991 में हुआ जब एक भारतीय टीम, जिसमें एक महिला एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थी, ने शांति से नारियल भेंट किए और उन्होंने उन्हें स्वीकार कर ली। इन्हीं सब दर्दनाक घटनाओं और इस जनजाति की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत सरकार ने उनकी और बाहरी दुनिया दोनों की सुरक्षा के लिए कुछ बहुत सख्त कानून बनाए हैं। सरकार की पॉलिसी एकदम साफ है, आईज ऑन एंड हैंड्स ऑफ। इसका मतलब है उन पर दूर से नजर रखी जाएगी, ये पक्का करने के लिए कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी भी तरह का दखल नहीं दिया जाएगा। उन्हें वैसे ही रहने दिया जाएगा जैसे वे हजारों सालों से रहते आए हैं। और इसी पॉलिसी को लागू करने के लिए द्वीप के चारों ओर 5 नॉटिकल माइल यानी लगभग 9 किलोमीटर का एक एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है। इस सीमा के अंदर किसी भी जहाज या व्यक्ति का जाना कानूनी तौर पर एक अपराध है। और इस कानून की सबसे बड़ी वजह है बीमारियां। देखिए, हजारों सालों तक अलग थलग रहने की वजह से सेंटिनली लोगों के शरीर में हमारे लिए मामूली सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से लड़ने की भी ताकत यानी इम्यूनिटी नहीं है। बाहरी दुनिया का एक छोटा सा वायरस भी उनके लिए एक महामारी बन सकता है और पूरी की पूरी जनजाति का सफाया कर सकता है। तो जॉन चाउ की ये कहानी और सेंटिनली लोगों का अस्तित्व हमें एक बहुत बड़े नैतिक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है, और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। इसका जवाब शायद हमें पास की ही जारवा जनजाति की कहानी में मिलता है,
जारवा के साथ संपर्क स्थापित करने की नीति अपनाई गई और नतीजा, उनकी संस्कृति आज खतरे में है। वे बाहरी दुनिया पर निर्भर हो गए हैं और उनमें शराब, तंबाकू की लत और शोषण की खबरें बहुत आम हैं। वहीं दूसरी ओर सेंटिनली, जो अलग-थलग हैं, आज भी आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही दिखाते हैं। एक दशक के अंदर जारवा जनजाति के साथ टकराव की 19 घटनाएं हुई, जबकि सेंटिनली के साथ सिर्फ एक, वो भी जॉन चाउ वाली। तो ये साफ है कि अलगाव की नीति ने हिंसा और टकराव को कम किया है। तो अंत में सवाल यही है, क्या बाहरी दुनिया को ये अधिकार है कि वो विकास या धर्म के नाम पर एक ऐसी दुनिया में दखल दे जो हजारों सालों से अपने तरीके से जी रही है? या फिर हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनकी इच्छा का सम्मान करें, उनकी दुनिया को बचाएं और उन्हें बस अकेला छोड़ दें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना बहुत जरूरी है।